नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रतीक गांधी, ऑर्थोपेडिक सर्जन। आज हम महिलाओं के जीवन के एक महत्वपूर्ण पड़ाव मेनोपॉज और उससे जुड़ी हड्डियों एवं जोड़ों की समस्याओं के बारे में बात करेंगे। अक्सर लोग सोचते हैं कि मेनोपॉज का मतलब सिर्फ पीरियड्स बंद होना है, लेकिन वास्तव में इसका प्रभाव शरीर के कई हिस्सों पर पड़ता है, विशेष रूप से हड्डियों और जोड़ों पर। यही कारण है कि मेनोपॉज के बाद कई महिलाओं को घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, हड्डियों की कमजोरी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं मेनोपॉज क्या है। मेनोपॉज वह अवस्था है जब महिलाओं के मासिक धर्म यानी पीरियड्स स्थायी रूप से बंद हो जाते हैं। यह सामान्यतः 45 से 55 वर्ष की आयु के बीच होता है। इस दौरान शरीर में ईस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर कम होने लगता है। ईस्ट्रोजन केवल महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य के लिए ही नहीं, बल्कि हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके कम होने से हड्डियां तेजी से कमजोर होने लगती हैं। मेनोपॉज के दौरान हार्मोनल बदलाव के कारण कई प्रकार के लक्षण दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि पीरियड्स का अनियमित होना, कभी जल्दी तो कभी देर से आना, पीरियड्स का पूरी तरह बंद हो जाना, अचानक गर्मी महसूस होना जिसे हॉट फ्लशेस कहते हैं, रात में अत्यधिक पसीना आना, नींद न आना या बार बार नींद टूटना, चिड़चिड़ापन या मूड में बदलाव होना, जल्दी थकान महसूस होना, याददाश्त और एकाग्रता में कमी होना, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द होना, वजन बढ़ना। ध्यान रखें कि हर महिला में सभी लक्षण नहीं होते। कुछ महिलाओं को बहुत कम परेशानी होती है, जबकि कुछ को लक्षण अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं मेनोपॉज के बाद होने वाली प्रमुख ऑर्थोपेडिक समस्याओं की। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण समस्या है ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों का कमजोर होना। इसमें हड्डियों की मजबूती कम हो जाती है, वह अंदर से खोखली होने लगती है और मामूली चोट या गिरने पर भी फ्रैक्चर हो सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस को साइलेंट डिजीज भी कहा जाता है, क्योंकि अक्सर इसका पता तब चलता है जब फ्रैक्चर हो चुका होता है। सबसे अधिक फ्रैक्चर होने वाली जगह हैं कलाई, कूला या हिप या रीढ़ की हड्डी। दूसरी समस्या है रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर होना। कमजोर हड्डियों के कारण रीढ़ की हड्डी दब सकती है, जिससे अचानक कमर दर्द, कद कम होना और शरीर का आगे की ओर झुकना जैसी समस्याएं हो सकती है। तीसरी समस्या है जोड़ों में दर्द। मेनोपॉज के बाद कई महिलाओं को घुटनों, कंधों और हाथों की उंगलियों में दर्द और जकड़न महसूस होने लगती है। चौथी समस्या है ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी जोड़ों का घिसना। ईस्ट्रोजन की कमी के कारण घुटनों और कूलों के जोड़ों का घिसाव तेजी से बढ़ सकता है और इसके कारण चलने में दर्द, सीढ़ियां चढ़ने में कठिनाई और सुबह उठने पर जकड़न महसूस हो सकती है। अब सवाल आता है कि हड्डियों को मजबूत कैसे रखा जाए। इसके लिए कुछ सरल उपाय हैं, जैसे सबसे पहले कैल्शियम युक्त आहार लें। अपने भोजन में दूध, दही, पनीर, रागी, तिल और हरी पत्तेदार सब्जियों को शामिल करें। दूसरा, विटामिन डी का पर्याप्त ध्यान रखें। विटामिन डी कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचाने में मदद करता है। प्रतिदिन 15 से 20 मिनट धूप लें और आवश्यकता होने पर डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। तीसरा, नियमित व्यायाम करें। रोजाना वॉकिंग, हल्की वेट ट्रेनिंग और मांसपेशियों को मजबूत करने वाले व्यायाम हड्डियों की सेहत के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। चौथा, बोन डेंसिटी टेस्ट करवाएं। 50 वर्षीय आयु के बाद या मेनोपॉज के पश्चात महिलाओं को डेक्सा स्कैन के बारे में अपने डॉक्टर से अवश्य सलाह लेनी चाहिए। इससे हड्डियों की कमजोरी का समय रहते पता चल जाए। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि मेनोपॉज जीवन का एक स्वाभाविक चरण है, लेकिन हड्डियों का कमजोर होना या फ्रैक्चर होना अनिवार्य नहीं होता। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त कैल्शियम और विटामिन डी तथा समय पर जांच की मदद से आप अपनी हड्डियों को लंबे समय तक मजबूत और स्वस्थ रख सकते हैं। यदि आपको आज बताए गए किसी भी लक्षण की शिकायत है, तो आप अपने ऑर्थोपेडिक विशेषज्ञ या गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह अवश्य लें। धन्यवाद।